हेलो। तो आप लोगों ने ये किया, ये होमवर्क लास्ट डे दिया था डे 1 एक्सपोनेंट में। तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने वो नहीं कर पाए फिर उन लोगों को थोड़ा डाउट है कि कैसे करेंगे। तो चलो हम लोग ये ट्राई करते हैं। ये था ना, इफ दिस इज दिस, ये तो फाइंड एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो मैंने हिंट दिया था कि 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर 25 की जगह। और ये तो हो गया ना, ऐसा है। और ये क्या है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 2n-2। अच्छा, इस ये 5 टू द पावर, नहीं यहाँ पे लिखती हूँ 5 टू द पावर ट्वाइस n-2 और 5 टू द पावर ट्वाइस n-1 में से कौन ग्रेटर नंबर है और कौन स्मॉलर है? कौन सा नंबर बड़ा है? ये कौन सा? देखो फर्स्ट में क्या है, दोनों का 2n है, लेकिन किसमें माइनस ज्यादा है? इसमें माइनस ज्यादा है, मीन्स डिवाइडेड बाई। कितना डिवाइड हो रहा है? 5 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है -1, तो ये नंबर बड़ा है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग 5 टू द पावर ट्वाइस n-1, इसको, इस पूरा वैल्यू को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 5 टू द पावर ट्वाइस n-2, और ये 100 रह जाएगा। अब अगर हम लोग का ये पावर अगर सेम करना है हम लोगों को, देखो हम लोग पावर कैसे सेम कर सकते हैं, टू द पावर ट्वाइस n-2 कर लेते हैं। तो इसके साथ मीन्स डिवाइडेड बाई 5 किया हो गया है, और एक 5 से ऐसे कर दिया है। तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा से 5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 5 करना पड़ेगा। तब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ट्वाइस n-1 इंटू 5 टू द पावर -1 ऐसे होगा, इंटू 5 ये है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर ट्वाइस n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 -2 इंटू 5 ऐसे होगा। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे 5 टू द पावर ट्वाइस n-2 इंटू 5, और ये जैसे का वैसा ही हम लोग लिखेंगे, ताकि हम लोग दोनों में से कॉमन ले सकें। अब यहाँ दो वो है वो है आपका, तो ये क्या, ये दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 टू द पावर ट्वाइस n-2। तो बचा क्या, यहाँ के लिए 5, और यहाँ पे क्योंकि पूरा ही कॉमन ले लिया है तो इसका क्या होगा -1। फाइव टू द पावर ट्वाइस n-2, ये 5 -1 क्या हो रहा है 400। तो ये 5 टू द पावर ट्वाइस n-2, अगर 4 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। तो ये क्या हो गया 25 मीन्स 5 स्क्वायर। अब देखो, अगर किसी भी ऐसा इक्वेशन हुआ, जैसे x टू द पावर a इज इक्वल टू x टू द पावर b ऐसा लिखा है, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होना ये
पावर इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2n, ये -2 है, इधर जाने से क्या हो जाएगा 2 + 2 4, सो n इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या है 2 है। और नेक्स्ट वाला क्या क्या है, नेक्स्ट वाला ने बहुत ही इजी है, आप फिर से ट्राई करो, मैं नहीं करके दूंगी। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हो तब जाके मैं इवैल्यूएट करके दूंगी, बहुत ही इजी है। चलो, थैंक यू।